हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये वीकली रीडिंग है जो कि वाटर साइन के लिए मैं करूँगी, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस के लिए। सन साइन के अकॉर्डिंगली रीडिंग करने जा रही हूँ मैं, और ये जो हफ्ता स्टार्ट हो रहा है 11 जनवरी से, ये रीडिंग उसके लिए है। सो लेट्स स्टार्ट विद कैंसर। अगर आप कैंसर सन साइन हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। जैसे कि आपको पता है कि मैं हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड ड्रॉ करती हूँ। सो मंडे से ऑनवर्ड लेट्स सी के कैंसर लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। रीडिंग को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टावर इन रिवर्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, वर्ल्ड का कार्ड है, 9 ऑफ सोर्ड्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। मुश्किल हफ्ता नज़र आ रहा है कैंसर लोगों के लिए, और सूरत हाल जो है वो कुछ ऐसी नज़र आ रही है जिसमें कोई ऐसे कपल है, कह लें आप, ठीक है, जो कि जिनके दरमियान में कुछ झगड़ा हो गया है। ये कमिटमेंट या कमिटेड रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। लड़ाई हुई है और काफ़ी बदमज़गी हुई है और हफ्ते के आगाज़ में ही होती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, अगर ये लड़ाई नहीं है तो किसी किस्म का लॉस हो सकता है, घर में कोई नुकसान हो सकता है, गाड़ी का कोई नुकसान हो सकता है, बिज़नेस में कोई नुकसान हो सकता है, कोई इस किस्म की बात है जो कि इमोशनल फाइनेंशियल लॉस के बारे में हो सकती है। अब इसकी वजह से कैंसर लोग जो हैं, इस लॉस की वजह से आप जो है वो बहुत ज़्यादा गहरी सोच में नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आप चीज़ों को मसलन अगर पैसों का नुकसान हो गया है तो हो सकता है कि आप चीज़ों को रीएवेलुएट कर रहे हों और आप ये सोच रहे हों कि अब इस नुकसान को कैसे कवर किया जा सकता है। कुछ अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ हो सकती है जो आपको मिले। मसलन अगर आपका ख्याल था कि कोई काम जो है वो इतने खर्चे में हो जाएगा और फिर ऑल ऑफ सडन पता चले नहीं, वो तो हिसाब ही गलत है। सो आप दोबारा से सब हिसाब किताब करते हुए नज़र आ रहे हैं। ना सिर्फ हो सकता है कि आप इस बारे में लोगों से कोई इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करें कि आया कि वाक़तन ऐसा ही है जैसे हमें पता चला है या क्या, इस किस्म की बात भी ट्यूसडे वाले दिन मुमकिन है और कम्युनिकेशन जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद वेंसडे को ये एक ही मामला है बेसिकली जो यहाँ नज़र आ रहा है। सो यही मामला जो है वो आगे बढ़ता है। आप अपने एसेट्स को दोबारा से इवेलुएट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, कितना ख़र्चा हो गया है, कितना होना बाकी है, कितने पैसे होना ज़रूरी है, क्या इन सब हिसाब किताब और बातचीत, और वो जो पहले नुकसान कुछ हो गया है उसने आपको परेशानी में मुब्तला किया हुआ है। और थर्सडे का दिन इस लिहाज से जैसे इंसान अंदर ही अंदर बैठ के घुलता रहता है, सोचता रहता है ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, अब क्या करूं, क्योंकि बहुत मुमकिन है कि आपका प्रॉब्लम जो है वो बड़ी हो और आपके एसेट्स जो हैं वो कम हो, और फिर आप किस तरह से चीज़ों को मैनेज किया जाए, क्या किया जाए। लेकिन ये इस सारे में एक कार्ड जो वर्ल्ड का कार्ड है, कहीं से आपको कुछ उम्मीद बनती हुई ज़रूर नज़र आएगी फ्राइडे वाले दिन। कोई बाहर से हो सकता है आपसे बातचीत करने की कोशिश करे, या हो सकता है कि आपके अपने जहन में कोई एक पॉसिबल सलूशन ऐसा आए जो कि आपको लगे कि हाँ, इसके बारे में काम किया जा सकता है। तो इस लिहाज से फ्राइडे का दिन अच्छा नज़र आ रहा है। लेकिन फिर 9 ऑफ सोर्ड्स है, वही सब सोचें, वही सब बातें आपके ऊपर जो हैं वो बार बार हावी हो रही हैं, हमलावर हो रही हैं। लेकिन एक कोई ना कोई पॉजिटिव थॉट भी आपके साथ चल रही है। सो अब कोशिश आपको ये करनी होगी सैटरडे वाले दिन के वो जो पॉजिटिव थॉट है आप उसको पकड़ें और उसको लेके आगे चलें, और वो जो इर्द गिर्द की नेगेटिविटी है, नहीं ये नहीं हो सकता, ऐसे कब होगा, कैसे होगा, कौन मदद करेगा, वो सब बातें जो हैं उनको हटाएं अपने जहन से, और वो जो पॉजिटिव थॉट है एक उसको लेके आप चलें। उसके बाद 3 ऑफ वॉन्ड्स है इन रिवर्स में। अगेन यहाँ पे मल्टीपल बातें इस लिहाज से हो सकती हैं कि
अगर आप कुछ ख़ास एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वहाँ से अभी जवाब नहीं आया है, या आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि अब मुझे फ़र्दर इंतज़ार ही नहीं करना, मुझे उठ के ख़ुद ही एक्शन ले लेना है। सो एक इस किस्म का दिन जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है ओवरऑल एनर्जेटिकली। और यहाँ पे जो सिचुएशन नज़र आ रही है कैंसर लोगों के लिए मुश्किल नज़र आ रही है, और इससे बाहर निकलने का या इन दिनों मुश्किल दिनों को गुजारने का बेस्ट तरीका जो है वो ये है कि आप जो पॉजिटिव बात है सिर्फ उसके बारे में सोचें, उसको लेके आगे चलें। अगर जहन में बहुत सारी नेगेटिव बातें आ जाती हैं तो अपने आप को इंटेंशनली उन बातों से बाहर निकालें और ओपन एयर में जाएं, ठंड खुली हवा में गहरे सांस लें। ये बाज़ दफ़ा ऑक्सीजन की कमी जो है वो भी हमें नेगेटिव थॉट्स जो है वो उसमें डाल देती है, लेकिन आपको इंटेंशनली कोशिश करनी होगी कि नेगेटिविटी से आप बचें इस हफ्ते। ये थी जो कैंसर लोगों के लिए रीडिंग थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए ये हफ़्ता जो कि 11 जनवरी 2021 से स्टार्ट हो रहा है, क्या मैसेजेस हैं। हर दिन के लिए एक कार्ड होगा। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, रीडिंग को लाइक करते रहें। 10 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस इन रिवर्स, 10 ऑफ कप्स, वाओ नाइस, सॉरी ये 9 ऑफ पेंटिकल्स था, सॉरी जी। हैंग्ड मैन है, उसके बाद एस ऑफ सोर्ड्स है, स्ट्रेंथ है, वाओ, और वर्ल्ड इन रिवर्स का कार्ड है। कार्ड्स तो अच्छे हैं। अच्छा जी, चीज़ों के अंदर से जो मुश्किल है वो किसी ना किसी अंदाज में कम होती हुई, ख़त्म होती हुई, या ऐसा टाइम पीरियड जिसमें नेगेटिव जो चीज़ें होती हैं उनमें से वो जो है वो सीन में से निकलना शुरू हो जाती हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, पैसों के बाद जहाँ तक है आपके पास इनफ रिसोर्सेज नज़र आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि मंडे के दिन जो है आप बैठ के पैसों का हिसाब किताब करें और एग्जैक्ट जो कैलकुलेशन है, एग्जैक्ट जो सिचुएशन है, आप उसके बारे में गौर करें कि वो क्या है, लेकिन अच्छी नज़र आ रही है। टेम्परेंस इन रिवर्स है, चूँकि पैसे मौजूद हैं, हो सकता है आप कोई नया काम, नई चीज़, नया स्टार्ट लेने की कोशिश कर रहे हो, या ऑलरेडी चलती हुई चीज़ों में आप थोड़ा इम्पेशेंट हो रहे हो कि फटाफट अब मैं अगले स्टेज पे जाऊं और नया जल्दी से स्टार्ट हो जाए, या मैं इस स्टेज से अगली स्टेज पे जल्दी चला जाऊं। ये भी हो सकता है कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाए, तो कुछ थोड़ा हैज़र्ड सा यहाँ पे जल्दी का मूड जो है वो नज़र आ रहा है। बिगर पिक्चर को देखने की कोशिश करें और छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर फंस मत करें। 10 ऑफ कप्स है, बेहतरीन कार्ड है, फैमिली का कार्ड है, खुशियों का कार्ड है, फैमिली गेट टुगेदर हो सकता है, कोई आपके घर आ सकता है, आप किसी से मिलने जा सकते हैं, तो सो ये एक अच्छा दिन होगा। हैंग मैन का कार्ड है, किसी किस्म का ख़ास इंतज़ार बहरहाल मौजूद है। ये हो सकता है कि आपके पास पैसे मौजूद हों, आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे हों, किसी जगह से फिजिबिलिटी बनवाने को दी हुई है और अब आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं, या आप कहीं बाहर शिफ्ट होना चाह रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और अब आप किसी कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। सो ये एक इंतज़ार का यहाँ पे एलिमेंट मौजूद है। और वेरी नेक्स्ट डे कोई न्यूज़ भी आती हुई नज़र आ रही है। ये आइडिया हो सकता है, ये न्यूज़, इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसी बात हो सकती है जो कुछ स्पार्क करेगा, कुछ स्टार्ट करेगा, ठीक है। और अगेन स्ट्रेंथ का कार्ड है, यू हैव द एनर्जी, यू कैन डू दिस। वर्ल्ड का कार्ड इन रिवर्स है, लेकिन ये सब होने के बावजूद वो प्रोसेस अभी पूरा से बंद होने, पूरा से ख़त्म होने, बिल्कुल चैप्टर क्लोज होने का टाइम नहीं है, लेकिन चीज़ें उस डायरेक्शन में चल रही हैं। सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि चीज़ें उसी डायरेक्शन में चल रही हैं जहाँ पे जाके सिचुएशन जो है वो रैप अप हो जाएगी। इंटरनेशनली भी आपको कोई ख़बर आ सकती है, अगर आपने कहीं बाहर अप्लाई किया हुआ है, रिलेटिव्स बाहर रहते हैं, कोई ना कोई बाहर के मुल्क से भी मुंसलिका कोई ख़बर हो सकती है जो कि अच्छी गुड न्यूज़ हो। ओवरऑल एनर्जीज़ जो हैं स्कॉर्पियो के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं। अगर आपने मंथली रीडिंग नहीं देखी तो वो ज़रूर देखें। मैं अब मूव करूँगी पाइसेस की तरफ। सो लेट्स सी कि पाइसेस सन लोगों के लिए क्या सूरत हाल है, जो कि
मंडे 11 जनवरी से होने जा रही है। So I have for you Knight of Wands in reverse, वर्ल्ड का कार्ड है इन रिवर्स, 8 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, नाइट ऑफ कप्स, मैजिशियन इन रिवर्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। क्लियरली 2 लोग नज़र आ रहे हैं क्लियरली जिनकी आपस में डीलिंग्स हैं। बहुत हद तक ये मुमकिन है कि कोई आपकी ज़िंदगी में आ रहा है पाइसेस, और ये पर्सन जो है पहले अगर ये ऑलरेडी कुछ बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन नहीं है, ये शायद आपकी ऑलरेडी आपकी विसिनिटी में है, आप इसको ऑलरेडी जानते हैं। पहले इस पर्सन के बारे में ये बात थी कि ये शायद फ्लर्ट है या ये बस आना जाना कर रहा है और बहुत ज़्यादा लंबा स्टे इसका नहीं नज़र आ रहा था, लेकिन अब की बार इनका कुछ मूड जो है वो चेंज नज़र आ रहा है, डिफरेंट नज़र आ रहा है, और ये ठहरने के लिए, रुकने के लिए, लॉन्गर रिलेशनशिप बनाने के लिए आ रहे हैं। ये बिल्कुल मुमकिन हो सकता है कि ये कहीं मुल्क से बाहर हों, ये भी मुमकिन हो सकता है कि ये आपके साथ ज़िंदगी का एक ऐसा नया लंबा चैप्टर स्टार्ट करने आ रहे हों जहाँ पे सालों इंसान जो है, जिसमें 2 लोग आपस में एक दूसरे के साथ टाइम गुजारते हैं। ये इनकी आमद जो है, ठीक है, ये डिलेड है, ये आप बहुत अरसे से शायद आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं या वो ख़ुद आने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन ये आते हुए नज़र नहीं आ रहे। और ये पर्सन जो है यहाँ तक ये हफ्ते के पहले 4 दिन जो है आपको मौजूद पता है कि आना है, आपको पता है कि ये पर्सन जो है बदल रहा है, आपको इन सब बातों का पता है। इसके बावजूद ये पर्सन जो है वो पूरे तरीके से आपके सामने खुल के सामने नहीं आ रहा, हालांकि आप इनको जानते हैं। किसी किस्म की नेगेटिविटी जो है वो इस सिचुएशन के अंदर इस तरह से मौजूद है कि ये अपनी इंटेंशंस जो है वो पूरे तरीके से शो नहीं कर रहे होंगे, चूँकि आप ऑलरेडी इनको जानते हैं। चूँकि पाइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं, आपकी अपनी वाइब्स की रिसीविंग जो है वो बहुत अच्छी होती है, ठीक है। अब मुझे ये मालूम हो रहा है यहाँ पे कि जो इस पर्सन को कोई कन्फ्यूजन है आपके बारे में या सूरत हाल के बारे में, या आपको इनके बारे में कोई कन्फ्यूजन जो है वो बहरहाल इस हफ्ते रिज़ॉल्व हो जाएगी। मैं एक एक दिन को डिस्क्राइब करने की बजाय, चूँकि ये एक ही स्टोरी की लाइन लग रही है, मैं इसीलिए एक स्टोरी के अंदाज में बता रही हूँ। बहुत हद तक चांसेस ये हैं कि आप भी इनके बारे में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली फ़ील करते हैं और आप ये समझते हैं कि आप इनके साथ बहुत खुश रहेंगे। समहाउ आप लोगों के एनर्जी लेवल्स इतने ज़्यादा इक्वल नहीं लग रहे, और ये पर्सन जो है ये डेफिनेटली आपके पास मिडल ऑफ द वीक इनके बारे में कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर होगी, कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएगी जहाँ पे कोई ना कोई कम्युनिकेशन होगी, कोई ना कोई बातचीत होगी, लेकिन बहुत हद तक क्लियर सिचुएशन आपको फिर भी नहीं मिलेगी। कुछ बातें ऐसी हैं जो कि यहाँ पे अभी तक बहुत ज़्यादा खुल के सामने नहीं आ रहे हैं ये, और इन्होंने मतलब एक अपने ऊपर एक पर्दा सा डाला हुआ है। लेकिन बहरहाल चूँकि पिछले कुछ अरसे में आप लोगों की शायद कम्युनिकेशन नहीं हो रही, तो अब वो इंतज़ार जो था वो ज़रूर ख़त्म हो जाएगा इस हफ़्ते में, और वो जो सिचुएशन थी जिसमें आप अपने आप को स्टक फील कर रहे थे वो भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन या तो आप दोनों जो हैं, ठीक है, या तो आप दोनों जो हैं वो एक दूसरे के साथ चक्करबाजी कर रहे हैं और अपने असली जो फीलिंग्स हैं या असली जो पर्सनालिटी है वो दिखाने की बजाय इस इंतज़ार में है कि दूसरा शख्स जो है, आप दोनों ये कर रहे हैं कि दूसरा शख्स जो है वो सामने आए, मैं चुप रहूं। तो इस लिहाज से ये कुछ अजीबोगरीब सूरत हाल भी है, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ यहाँ पे मूवमेंट ज़रूर है, कुछ ना कुछ चीज़ें आगे बढ़ेंगी ज़रूर।
और कोई एक पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक जो है वो नहीं नज़र आ रहा कि मैं स्टेप अप करूं गेम को। आप दोनों एक दूसरे की तरफ बॉल जो है वो रखे हुए हैं कि आप स्टार्ट करें, आप स्टार्ट करें। ये कुछ इस किस्म की सूरत हाल है। और कोई एक फायर साइन हो सकता है इसमें जिसके साथ डील करें। अच्छा, एक और भी मुमकिन पॉसिबिलिटी है कि पाइसेस की लाइफ के अंदर इस टाइम के ऊपर मल्टीपल लोग एंटर हो रहे हैं, ठीक है, और मुख्तलिफ़ तरह की ऑफ़र्स लेके। ये भी एक पॉसिबिलिटी यहाँ नज़र आ रही है कि अगर ये एक ही पर्सनैलिटी के मल्टीपल कार्ड्स नहीं हैं तो ये डिफरेंट टाइप के कार्ड्स हैं। लेकिन आप बहरहाल अपनी जगह पे फोकस नज़र आ रहे हैं कि आपने हर एक के साथ जो है वो राह रस्म नहीं बढ़ाने हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।